और चलिए आपको सीधे अमरजीत भगत कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं नहीं, कल आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु घासीदास जी के नाम पर जो अवार्ड दिया जाता था उसका समय पर और सही जो जूरी के सामने उसके जो एप्लीकेंट नहीं आए, आवेदनकर्ता नहीं आए और मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया, इसलिए इसको पृथक से करने का कल घोषणा किया गया है। तो पृथक से उस पर आवेदन बुलाया जाएगा, प्रक्रिया पूरा कराया जाएगा, इसके बाद उसको किया जाएगा। कब से धान खरीदी का निर्णय लिया है? धान खरीदी 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और गत वर्ष के समान ही धान खरीदी किया जाएगा। क्या लक्ष्य डिसाइड हुआ है कब कितना लक्ष्य है, कितना खरीदना है? नहीं, लक्ष्य वाली कोई बात नहीं होती और जो समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से है तो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी गत वर्ष के समान। प्रति एकड़ भी कुछ बढ़ाया गया क्या? 15 एकड़ से 15 क्विंटल से बढ़ा के कुछ? नहीं, विभागीय प्रस्ताव तो 13.96 क्विंटल का है, लेकिन समिति तो 15 क्विंटल का प्रस्ताव करेगी, इसलिए गत वर्ष के समान ही इसकी खरीदी की जाए। धान की कटाई तो शुरू हो चुकी है, अब किसान जो है अपने घर में रखेंगे या कहीं कहीं व्यवस्था करेंगे, उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा तो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, पिछले साल भी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और ये सब परिस्थिति बस ही तय किया जाता है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखने के बाद जो तय हुआ है वो 1 दिसंबर का है। बारदाने की उपलब्धता की क्या समीक्षा की गई, क्या स्थिति है? वो पूरा विभागीय प्रस्ताव आया है, बारदाने की व्यवस्था है, कुछ जूट कमिश्नर को यहाँ से आवेदन दिया गया है, कुछ प्लास्टिक के बैग होंगे और जो पीडीएस में चावल पीडीएस का जो खाली बारदाना होता है वो लेना है और कुछ मिलर से लेना है, इस तरीके से इसको पूर्ति करना है। भाव को लेकर भी कोई रणनीति बनी है क्या? धान जाम रहने की वो पूरा पूर्व के समान सारी नीति निर्धारित है। खरीदी आपको बता दें कि एमएसपी पर ही होगी धान खरीदी। और जब उनसे पूछा गया कि बारदाने की व्यवस्था, तो उन्होंने कहा कि पीडीएस के लिए और साथ ही साथ जो वेयर हाउसेज हैं और किन से हमें लेना है उसको लेकर हम आगे की तैयारी शुरू करेंगे। तो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक थी, बैठक खत्म हो गई। मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस मसले पर यही कहा कि जल्दी हम शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ जो एमएसपी तय है उसी पर धान खरीदा जाएगा। तो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक खत्म हुई है और धान खरीदी को लेकर भी इस पर चर्चा हुई है। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बैठक में फैसला लिया गया कि कई बार समस्याएं होती हैं, पिछली सरकार में भी कई बार चेंजेस हुए हैं, हमने भी 1 दिसंबर तारीख तय की है। जी, अभी मंत्रिमंडल उप समिति की जो बैठक चल रही थी वो अभी खत्म हुई है। काफी महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है और सभी मंडियों में एक साथ धान की खरीदी की जाएगी और पूरी प्रक्रिया जो है पिछले साल जिस प्रक्रिया से धान खरीदा गया था सेम उसी प्रक्रिया के तहत ही धान खरीदा जाएगा। इसके बाद जब मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्यों से हमने बात की कि बारदाना की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, बारदानों की क्या तकलीफ कैसे दूर करेंगे, तो उन सबकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, उसके लिए बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि 1 दिसंबर के पहले पर्याप्त मात्रा में बारदाना भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अगर निर्णय की बात करें तो 1 दिसंबर से धान खरीदेगी सरकार और वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पिछले साल की प्रक्रिया अपनाई गई थी धान खरीदी में, उसी प्रक्रिया के तहत धान खरीदी यहाँ पर की जाएगी। और आज इस बैठक सुबह लगभग 12:30 बजे बैठक शुरू हुई और मंत्रिमंडल उप समिति के सभी सदस्य इसमें मौजूद थे। अमरजीत भगत, प्रधानमंत्री। तो बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी और जल्दी बारदाने की व्यवस्था की जा रही है।